ना हिलेगी पूरी। ये रख नीचे। क्या आई? जब देखो तेल लगाने के लिए बैठ जाती है। मुझे नहीं लगाना है कोई तेल में। पूर्वी अभी तेल नहीं लगाएगी ना, थोड़ा सा टकली हो जाएगी, समझी? तू नहीं मानेगी ना। नहीं। आई क्या आजी भी तेरे बालों पे ऐसे ही तेल लगाया करती थी? हाँ। ओ, तभी तेरे बाल इतने खूबसूरत है। फिर आई ये सब छोड़ ना, चलना आज फिल्म देखने चलते हैं। पूर्वी तो ठीक तो है ना? तुझे फिल्म देखने जाना है? तुझे पता है ना मैं फिल्म नहीं देखती हूँ। तो फिर एक काम कर, तुझे फिल्म देखनी है ना, तू तेरी सहेलियों के साथ चली जा। मुझे सहेलियों के साथ नहीं जाना, मुझे तेरे साथ ही जाना है, वो भी आज ही जाना है। आज तेरी एनिवर्सरी है ना, तो इतना तो सेलिब्रेशन बनता है ना। आई हाँ पूर्वी, लेकिन एनिवर्सरी के दिन लड़कियां अपने पतियों के साथ जाती है ना बाहर। जानती हूँ, इसीलिए मैं तुझे ले जाऊंगी, और तुझे ही नहीं मैं आजी को भी ले जाऊंगी। तीनों जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। आई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझसे नाराज है। इम्पॉसिबल, वो कभी तुझसे नाराज हो ही नहीं सकती है। तुझे बड़ा पता है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती। ऑब्वियसली, जैसे मेरी आई मुझसे कभी नाराज नहीं होती, वैसे आजी भी तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। जानती है आई, ये जो आई कैटेगरी होती है ना, ये सब एक जैसी होती है। इनका गुस्सा उतारना बहुत इजी होता है। जैसे ही तुमसे नाराज हो ना, इनके पास जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम रख दो, ये 2 मिनट में पिघल जाती है। क्या तुझे विश्वास नहीं हो रहा क्या? 2 मिनट, मैं अभी आजी को लेकर आती हूँ। वो आएंगी ना तो वो तुझसे खुद कहेंगी, चल मूवी देखने चलते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, समझी? ये पूर्वी का जादू है। अपनी आई पे चल सकते हैं तो आजी पे क्यों नहीं? मैंने आई को बोल तो दिया कि आजी को मना कर ले आऊंगी, लेकिन आजी तो बहुत गुस्से में लग रही है। हे पापा, मेरी मदद करना। आजी। क्या है? आजी तुझसे कुछ बात करनी थी। मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। तुम दोनों माँ बेटी शादी की सालगिरह मनाओ, पार्टियां करो, खाओ पियो ऐश करो, जाओ जाओ। आजी आई एम सॉरी, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने बहुत गलत किया आई को उसकी एनिवर्सरी याद दिला के। क्यों? अब क्या हुआ? जब से मैंने आई को उसकी शादी की सालगिरह याद दिलाई है ना, वो बस रो ही जा रही है, रो ही जा रही है। मैंने कितनी कोशिश की उसको समझाने की, मगर नहीं। आजी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा है, तो कुछ करना। पता है आजी, मैंने तो उसके लिए एक प्लान भी सोचा था, उसको मूवी दिखाने का। सोचा था माहौल के साथ साथ उसका मूड भी बदल जाएगा, पर आई ने तो मना कर दिया। तू बता ना आजी, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो अर्चू भी ना मेरी बात मानेगी नहीं, ऊपर से बीती हुई बातों को याद कर करके अपने आप को तकलीफ देती रहेगी। ये भी भूल जाएगी कि उसकी तकलीफ देकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तेरा वो फिल्म वाला आइडिया अच्छा था, आज उसे फिल्म दिखाते हैं तो वो खुश हो जाएगी। पर मेरी बात तो वो सुन ही नहीं रही ना आजी। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी, मैं जाकर उसे मनाती हूँ। हाँ। अर्चू चल उठ, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? फिल्म देखने। और कहाँ? आई फिल्म देखने? तू ठीक तो है ना? आई मुझे क्या हुआ है, तू ही देख तेरा चेहरा कितना उदास हो गया। अर्चू तू जानती है ना, तुझे ऐसे उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। देख जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो आज हम बाहर जाएंगे, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? हाँ आई, जैसा तू कहे। अब आज हम तीनों फिल्म देखेंगे, और वो भी पता है किसकी? रणबीर कपूर की। थैंक यू आई। चल मैं दरवाजे खिड़कियां बंद हाँ। करती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ अच्छा ब्लैकमेल करती है ना तो अपनी आजी को? बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई सिर्फ तब तक नाराज रह सकती है जब तक कि वो गुस्से में है। एक बार गुस्सा चिंता में बदल जाता है ना, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा हाँ, और वैसे भी मेरे पास तो 2 आई हैं, इसीलिए मैं माँ के दिल को इतनी अच्छे से जानती हूँ।
आपसे बहुत दूर जा रही हूँ माही। अर्चना की याद आ रही है ना? जब भी तुम्हारे चेहरे पे इतना गुस्सा नजर आता है मुझे समझ में आ जाता है कि तुम्हें अर्चना याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे उसकी याद क्यों आएगी? क्या लगती है वो मेरी? जहां भी है, जैसी भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है तो उसे फोन क्यों नहीं करते? सर प्लीज प्लीज। मानव, उसकी याद तो आती है ना तुम्हें, फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? पिछले 18 साल में तुमसे मैंने 18,000 बार कहा होगा कि उसे एक बार फोन करो, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं मानी। अगर फोन कर भी लेता तो क्या हासिल हो जाता? तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाते। मानो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि तुम शायद समझ ही नहीं पाए कि अर्चना चाहती क्या थी। शायद उस रात भी वो एयरपोर्ट आना चाहती थी, शायद उसे बुरा लगा होगा जब उसकी बहन मेरे बेटे को लेकर भाग गई थी। शायद उसे बुरा लगा होगा जब उसने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस किया था और मुझसे झगड़ा किया था। शायद उसे बुरा लगा होगा जब मेरे टिकट छोड़ने के बावजूद भी वो एयरपोर्ट नहीं आया। शायद उसे बुरा लगा होगा कि 18 साल में जब उसने एक बार भी मुझे या मेरी बेटियों को फोन नहीं किया। शायद उसे बुरा लगा होगा जब पहली बार उसने मेरा साइड लेकर अपनी आई से झगड़ा किया था। शायद 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 इन्हीं शायदों में मेरी पूरी जिंदगी उलझ कर रह गई। क्या वाकई में मैं गलत हूं सर? जिस औरत के बच्चे मेरे पास हैं, उस औरत ने एक बार भी मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। मैं क्यों उसे फोन करूं? एक बार भी पलट कर नहीं देखा उसने, तो मैं क्यों देखूं? मानो, इसी एक बात पर जिंदगियां बीत जाती हैं, कई साल गुजर जाते हैं। पहले वो या मैं, पहला कदम कौन उठाएगा? सालों गुजर जाते हैं इंतजार में, और दो लोग अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल वो भी अलग कहीं चले जाएंगे, पीछे रह जाओगे तुम और अर्चना। इसीलिए कह रहा हूं एक बार फोन कर लो। तुमने अपने बच्चों के लिए आज तक बहुत कुछ किया है और आज वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन कल उन्हें जाना है, उन्हें आगे बढ़ना है। दे हैव टू गो। जिंदगी का यही नियम है, शादी और एक दूसरे का साथ, जो उम्र भर साथ रहता है। नहीं सर, अब हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, नफरत का। इतनी नफरत जिसका हम इंतजार भी नहीं कर सकते।